जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 गुणा को कर रहे हैं और हमने इसके बेसिक चीज़ को अपनी पिछले क्लासेस में पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम करेंगे इसके आगे के प्रश्न। तो मैंने बच्चों आप सभी को होमवर्क दिया था कि 3 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा आप सभी को याद करके आना है। आशा करता हूँ कि आप सभी उन पहाड़ों को अच्छे से पढ़ा होगा, याद भी किया होगा। चलिए हम करते हैं आगे के प्रश्न। आगे का प्रश्न यहाँ दिया है, अपनी पसंद का पहाड़ा बनाइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं 5 का पहाड़ा और इसमें बनाते हैं 6 का पहाड़ा, क्योंकि हमने 4 तक पहाड़े आसानी से पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 का पहाड़ा। 5 का पहाड़ा में इधर हमें लिखना है 5, इधर क्या लिखना है? सब में लिखना है 5। तो पहले लिख लीजिए सब में 5 इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पे हमें लिखना है गुना करके 5 गुने 1, यानी 5 एकम कितना होगा? 5 होगा। 5 दूनी कितना होगा? 5 दूनी यानी 5 को 2 बार जोड़ो। 5 और 5 कितने हो गए? 5 और 5 10 हो गए, तो 5 दूनी 10 होगा। 5 गुना 3 यानी 5 10 और 5 15 हो जाएंगे। ऐसे हम लोगों को जोड़ जोड़ के लिखना है। यदि 5 गुने 4, यदि 5 को 4 बार लिख के जोड़ें तो कितना होगा? 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छक 30, 5 सती 35, 5 अठी 40, 5 नवा 45, 5 दहें कितना होगा? 50 होगा। तो हमें यहाँ लिख देना है 50। इस प्रकार हमने 5 का पहाड़ा बना लिया। अब चलिए हम लोग इसी प्रकार बनाते हैं बच्चा 6 का पहाड़ा। देखिए पहाड़ा बहुत ही आसान है बनाना। आप लोग इसमें जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, तो 5 में 5 जोड़ दो, क्योंकि हम 5 का पहाड़ा बना रहे हैं। तो 5 और 5 कितना हो गए? 10, 10 हो गया। 10 में फिर 5 जोड़ेंगे, 15 हो गया, तो 5 दिया 15। फिर उसमें 15 में 5 जोड़ेंगे तो अगला नंबर 20 आ जाएगा 5। इसी प्रकार हमने 5 का पहाड़ा बना लिया। अब आपको क्या करना है? 5 का पहाड़ा को याद कर लेना है। हम लोग बनाते हैं अब 6 का पहाड़ा। यहाँ लिखेंगे सब में 6, सब में पहले क्या लिख लेना है? 6। तो इधर लिख लेते हैं जल्दी से 6। अब क्या करना है? गुना करना है। 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 एकम 6। ऐसे आप लोग किताब में लिखते चलो पेंसिल से। 6 दूनी 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे होता है 30, 6 छक 36, 6 सती 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, 6 दहें 60। तो ये हमने बना लिया 5 का पहाड़ा और 6 का पहाड़ा। यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे 5 और इसमें लिख देंगे 6। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। इसमें लिख देना है आपको 5 और यहाँ आपको लिख देना है बच्चों 6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को करें। तो अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों, हमें भरना है। किस प्रकार भरेंगे? आप लोग आराम से देखो कि तालिका पूरी कीजिए। तालिका पूरी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमें गुना करना है। इस तालिका को गुना करके भरना है। ठीक है, यहाँ पे जो है पंक्ति और यह है स्तंभ, है ना? पंक्ति और स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ को गुना करके यहाँ पे जो संख्याएं लिख रखी है उसी को गुना करके यहाँ लिखा गया है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि किस प्रकार लिखा गया है। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा गया है 1 और इधर है 1। 1 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा? 1 एकम 1 आएगा, यहाँ 1 लिख दिए। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 आएगा। 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा। 1 को 4 से गुना करेंगे 4 आएगा। 1 को 5 से गुना करेंगे 5 आएगा। यानी पंक्ति को स्तंभ से गुना किया गया। जैसे यहाँ 2 है तो इसका 2 यानी 1 2 यहाँ से, तो 1 2 यहाँ से। 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ होगा 4।
2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हुआ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। यहाँ है 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5, 5 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 5। फिर यहाँ क्या है, यहाँ सबसे पहले देखना, यहाँ 3 और हमें यहाँ भरना है 3 और ऊपर क्या है 3, 3 तिया 9, यहाँ 3 और यहाँ पे 4 है ना, 4 और 2, 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पे 3 है और ऊपर भी 3 है, 3 तिया 9 और यहाँ है 5, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15। या फिर आप लोग ऐसे कर लो, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 तुक 4, 1 पचे 5, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। अब यहाँ पे 5, 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, पचे पचे 25। तो यहाँ पे हमें 25 भर लेना है। यहाँ तक समझ में आ गई? आप लोग यहाँ से देख करके भर लीजिए। अगला तालिका दिया गया है बच्चों, यहाँ पे खाली स्थान है, तो देखिए इसमें तो आसानी से आप लोग कर लिए। अब यहाँ पे कैसे भरेंगे, देखिए यहाँ पे गुना करेंगे, 6 है और ऊपर में यहाँ 6 है, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 छक कितना आएगा, 36 आएगा। अब यहाँ पे इसमें हम लोगों को यहाँ ध्यान रखना है 6 और ऊपर में जितना लिखेगा उसी से गुना करना है, 6 सती 42। नीचे तो 6 है, ऊपर है 8, 6 अठे 48। फिर नीचे 6 है, 6 को 9 से गुना करेंगे, 6 नम 54। फिर नीचे 6 है, 6 को 10 से गुना करेंगे, 6 दहे 60। यहाँ पे 6 है ना, तो 6 को 10 से गुना किए 60। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्तंभ में लिख रखा है 7, 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 को 8 से, 7 को 9 से, 7 को 10 से, तो 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 छक 42, सती सती 49, सती अठी 56, 7 नवा 63, 7 दहें 70। तो 7 की पंक्ति भी हमारी समाप्त हुई। अब 8 का है, 8 को 6 से गुना करेंगे, 8 को 7 से, 8 को 8 से, 8 को 9 से, 8 को 10 से, तो 8 छक 48, 48 लिखेंगे। अठी सती 56, अठी अठी 64, देखिए 64 लिखा हुआ है, 8 नम 72 और 8 दहें 80। 9 को गुना करते हैं, 9 छक 54, 9 सती 63, 9 अठी 72, 9 नवा 81, 9 दहें 90। अब 10 का करेंगे, 10 छक 60 लिख रखा है, 10 सते 70, 10 अठे 80, 10 नवा 90 और 10 दहें 100। अब देखिए बच्चों, हमारी दोनों तरफ से पहाड़ा बन गई। आप लोग इधर से भी पढ़ोगे तो भी पहाड़ा, इधर से पढ़ेगी तो भी पहाड़ा। जैसे 6 छक 36, 6 सती 42, 6 अठी 48, 6 नौ 54, 6 दहें 7। इधर से भी पढ़ते 6 छक 36, 6 सती 42, 6 अठी 48, 6 नौ 54, 6 दहें 7। चलिए अगली तालिका को भरते हैं। यहाँ पे भी हमें गुना करना है, 3 चौक कितना होगा 12, 12 लिखेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे है ना 3 और ऊपर है 1, तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 नवा 27, 3 पचे 15। फिर यहाँ है 5, 5 को गुना करना है 4 से, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 छक 30 लिख रखा है, 5 और यहाँ है 9, 5 निम 45, 5 पचे 25। 8 है तो 8 चौक 32, 8 एकम 8। उसके बाद यहाँ पे है 8 छक 48, 8 नम 72, 8 पचे 40। यहाँ पे है ना 8 और ऊपर 5, 40, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 नवा 18, 2 पचे 10। फिर यहाँ 7 है, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 नवा 63 और 7 पचे 35। तो ये 3 तालिका को मैंने पूरा किया। आपको इस तालिका को अपने से करना है बच्चों, और ये तालिका बहुत ही आसान है। आपको इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना, इन दोनों को गुना करके यहाँ, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखते जाना है, जिस प्रकार मैंने
इन तीनों तालिका को किया है, आपको एक तालिका को अपने से पूरा करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मौखिक हल कीजिए। ये तो काफ़ी आसान है, मैं सिर्फ इसे भर दे रहा हूँ, बाकी दोनों आपको भरना है। 6 तिया तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 लिख देंगे। 8 चौक तो यहाँ पे 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। देखिए बच्चों, आप लोग बोलोगे कि सर हमने पहाड़ा भी 6 तक ही पढ़ा है, तो यहाँ पे लिख रखा है आगे का पहाड़ा। बच्चा कम से कम आप लोग 10 तक पहाड़ा याद कर लो, क्योंकि आप यदि 10 तक पहाड़े अच्छे से याद रखोगे तो फिर आपको किसी का भी पहाड़ा आप बना सकते हो, आराम से उसे गुना कर सकते हो। ये 10 तक के पहाड़े आप लोगों को याद करने होंगे। जिस प्रकार आप जोड़ घटाव को सीखने के लिए पहले गिनती सीखे, पहले 1 2 3 4 आपने सीखा, उसके बाद आपने उन संख्याओं को जोड़ना सीखा, घटाना सीखा। इसी प्रकार आपको गुना और भागा सीखने के लिए आपको पहाड़े सीखने होंगे। आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़े सीखना होंगे, और ये बेसिक है, इसके बिना नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप लोग नहीं सर इसके लिए कोई शॉर्टकट है, नहीं बच्चा, इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको ये चीज़ याद करने ही होंगे। आप इसे पढ़ो, आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगा। जिस प्रकार आप इंग्लिश में APPLE एप्पल सीखने के पहले ABCD सीखते हो ना, तो ABCD बेसिक है। आपको ABCD सीखोगे तभी तो APPLE एप्पल पढ़ोगे। तो आपको एप्पल पढ़ने के लिए ABCD सीखना ज़रूरी है। उसी प्रकार आपको गुना भागा सीखने के लिए आपको पहाड़े याद होने ज़रूरी हैं। ठीक है, यदि आपके टीचर बोलते हैं कि पहाड़े याद करने हैं 2 से लेकर 10 तक, ज़्यादा नहीं, आप 2 से लेकर 10 तक ही पहाड़े याद कर लो, उसके बाद आप गुना आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे गुना करेंगे 8 चौक तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 होगा। 2 सती 14, 4 पचे 20, 4 पचे कितना होगा यहाँ पे 20 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20, और यहाँ पे 9 8 72, तो 72 यहाँ लिख देंगे। बाकी आपको ये दोनों जो दे रखे हैं आपको अपने से पहाड़े याद करने हैं। 2 से लेकर के 10 तक पहाड़े आपको याद कर लेने हैं, उसके बाद आपको ये दोनों अच्छे से हल कर लेना है। आपको ये प्रश्न काफ़ी आसान लगेंगे जब आप इन पहाड़ों को याद कर लोगे। चलिए इस प्रश्न को मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आगे के प्रश्न करते हैं। आगे प्रश्न दे रखा है पैटर्न आगे बढ़ाइए। क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए यहाँ पे 4 है, 4 के बाद यहाँ 8 लिख दिया गया है, 8 के बाद 12 लिख दिया गया है। तो आप यहाँ से देखो 4 में 8 लिख दिया गया 4 के बाद, यानी 4 के बाद कितने अंकों को बढ़ाया गया है, 4 5 6 7 8, यानी 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी 4 में 4 जोड़ के लिखा गया है 8। क्या आगे भी 4 ही जोड़ा गया है, देखते हैं। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, हाँ, तो इसमें सब 4 जोड़ जोड़ के लिखना है हमें, और यही चीज़ पहाड़ा कहलाती है कि आप उसमें जो जिसका भी पहाड़ा बना रहे हैं उसी संख्या को जोड़ना है। जैसे 4 है यहाँ पे, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32। ये आपकी पहाड़ा भी बन गई। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सती 28, 4 अठी 32। ठीक है, यहाँ पे है 2, तो 2 का पहाड़ा याद होगा, इस पर भर लेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर क्या भरेंगे 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14, 2 अठी 16। यहाँ पे है 8, 8 का पहाड़ा भरना, 8 का 8, 8 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 16, 8 दूनी 16, फिर 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 8 जोड़ेंगे 48, 48 में 8 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64। ये आप लोग बना लेना है। यहाँ पे शुरू में है 5, तो इसमें 5 जोड़ना है। जैसे 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 15 है ना, ये आपको भर लेना है। यहाँ 9 का पहाड़ा है, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 में फिर 9 जोड़ना है, ऐसे आपको ये भर लेना है। मैं आपको अंतिम का बता दे रहा हूँ, अंतिम में कैसे बनाएंगे, क्योंकि अंतिम में थोड़ा डिफरेंट है। अंतिम में क्या डिफरेंट है कि यहाँ 24 है, 24 से 21 हुआ है,
यानी यहाँ पे कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 24 में 3 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। अब हमें पता चल गया कि 3 माइनस हो रहा है, तो हम 3 माइनस करते जाएंगे। 24 में से 3 माइनस किए तो 21, 21 में 3 माइनस करेंगे तो 18, 18 में 3 माइनस करेंगे तो 15, 15 में 3 माइनस करेंगे तो 12, 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। ये आपको भर लेना है। बाकी ये आप लोगों को अपने से भरना है। 5 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा और 10 का पहाड़ा से ये भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, हल कीजिए एवं सही उत्तर वाले फूल पर रंग भरिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम 10 तक पहाड़े याद करने हैं। उसके बाद आप किसी भी गुना के प्रश्न को आसानी से हल कर लोगे, चाहे वो 2 अंकों की गुना हो, 3 अंकों की, 5 अंकों की या फिर 10 अंकों की गुना हो, आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पे है 23 और नीचे है 2। तो देखिए हम लोग गुना कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ है 23, तो 23 लिख देंगे बच्चा इसे 23, और यहाँ है 2, तो 2 लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं किस प्रकार हैं, घटाते हैं किस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग इकाई के अंकों को जोड़ते घटाते थे, तो गुना भी हमें इकाई के अंकों से भी करने हैं। यानी 23 का इकाई अंक क्या है? 3। यहाँ पे 2 है, एक ही है, तो 2 की गुना 3 से होगी पहले, फिर 2 की गुना 2 से घोरेंगे। तो 2 तिया 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 लिख देंगे। अब 2 दूनी 4, 46 आया। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या होगा? 46 होगा। 46 कौन सा फूल है? इधर वाला है। तो इसमें हमें रंग भर देना है ऐसे करके। क्लियर? समझ में आया कैसे किया हमने? कि 2 को 3 से गुना करके यहाँ लिखेंगे, 2 तिया 6, ये हमने लिख दिया। अब 2 को 2 से गुना करके यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्या हुआ? 46। 46 वाले फूल को हमने रंग कर दिया। अगला प्रश्न है, यहाँ 16 और 4 से गुना करना है। इसे आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। 4 को 6 से गुना करना है, तो 4 छक कितना होता है? 4 छक होता है 24, 24 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 24 हुआ। अब 24 का हम लोग यहाँ 24 नहीं लिख देंगे। पूछोगे क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बच्चा हम जैसे पैंचा वाले जोड़ करते थे, यहाँ पे आया आता 6 और 4 जोड़ने पर 10, तो क्या हम लोग 10 का 10 लिख देते थे इकाई में? नहीं, हम लोग 10 नहीं लिखते थे, 10 का शून्य लिखते थे, हाथ में 1 लिखते थे। सेम यही चीज़ हम लोग को करनी है। जो इकाई का अंक है, इकाई में क्या है? यहाँ पे 4 है, तो हमें यहाँ लिखना है 4, और 2 को रखना है हाथ में। 2 को कहाँ रखना है? हाथ में रख लेना है अभी। चलिए, 2 हमारा हाथ में है। हमने क्या किया? 6 चौक 24 हुआ, 24 में से हमने 4 यहाँ लिखा, 2 को हाथ में रख दिया। अब 4 को गुना करना 1 से, क्योंकि हम लोग इसके बाद यही करते हैं। 4 एकम 4 आया, 4 हमारा इधर आया और हाथ में 2 था। 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 4 और 2 कितना? 6 हो गया, 64। बस यही हमारा उत्तर है। फिर से समझ लीजिए हम किस प्रकार कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपको सबसे पहले इकाई का अंक गुना करना है। 4 को गुना करेंगे 6 से, 4 चौक 4 छक 24 हुआ। 24 का हमने लिखा यहाँ पे 4, 4 लिखें और हाथ में रहा 2। 2 को हाथ में इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि इसे बाद में हम लोग को यहाँ से जोड़ के लिखना है। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 और 2 जोड़ देंगे क्योंकि हाथ में 2 है। 4 और 2 6 हो गया, 64। तो यहाँ पे हो गया 64। फूल हमारा इधर है 64 का, इसमें हमें रंग भर देना है। अब देखिए यहाँ पे 8 चौक 32, या तो इजी है 32 लिख देंगे, यहाँ पे इसे फूल से रंग देंगे। 20 चौक, देखिए 20 चौक यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? 20 चौक, ये काफ़ी इजी है, 20 यहाँ लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे इसे समझिए, 20 को 4 से, यानी 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करो तो वह उत्तर 0 ही आएगा। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 500 हो, 600 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, यदि आप उसको 0 से गुना कर रहे हो तो उत्तर 0 ही आएगा। 0, 4 दूनी 8, 80, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न यहाँ है, गुना कीजिए। अब हमें यहाँ पे गुना करके लिखना है 24 और नीचे है 3। 24 को 3 से गुना करना है। सेम पिछले प्रश्न की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई के अंक को गुना करेंगे। 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक होता है 12। 12 का लिखा हमने 2, हाथ में बचा 1। 1 को लिखेंगे ऊपर में, यहाँ 12 का 12 नहीं लिख देना है, क्योंकि इकाई अंक में हम लोग कभी भी 2 संख्याएं नहीं लिखते हैं। इकाई अंक में एक ही संख्या आती है, जो दहाई की संख्या होती है हम लोग इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 बच गया। अब 3 दूनी क्या होता है, 3 दूनी 6। 6 और यहाँ पे 1 है, 6 और 1 7, 7 लिख देंगे। चलिए दूसरा यहाँ पे है 36 को 5 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले इसे गुना करेंगे, 5 छक 30 हो गया। 30 का 0, हाथ में 3, हाथ में बचा 3। यहाँ पे 1 नहीं होगा, यह 3 है। देखिए यहाँ पे गलती से 1 हो गया, लेकिन यहाँ 3 लिखिए आप लोग, 3 होगा। 5 दिया 15 और 3 18, कितना होगा 18। इसे मैं सुधार लेता हूँ। देखिए 6 25 30 का 0, हाथ में बचा 3। 5 दिया 15 और 3 18, 180 हो गया, है ना। क्योंकि 6 25 30 का 0, हाथ में बचा 3। 30 ऐसे होता है, 30 में हम लोग 0 लिख दिए हैं, 3 बच गया तो 3 यहाँ हमने लिखा। और 5 दिया 15 और 3 18। अगला है 18 को 4 से गुना करना है। तो 8 चौक 32, ये 4 8 32 होता है। 32 का 2, हाथ में 3 बच गया, 3 लिख रही है। 4 एकम 4 और 3 4, 5 6 7, 7 72 हो गया। आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे ऊपर में 3 लिखना ज़रूरी है, जैसे हम लोग यहाँ 1 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, ये लिखना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं बच्चा, ये आप लोग साइड में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि हमने हाथ में 3 रखा हुआ है। आप लोग साइड में भी लिख सकते हो। 58 को 2 से गुना करना है। तो 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, एक साइड में लिख लेते हैं। 2 बचे 10 और 1 11, 116 आ गया। तो 116 हम लिख लेंगे। चलिए और आगे के प्रश्न आपको होमवर्क में कर लेने हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। देखिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। 25 4, देखिए 25 लिख लेना है, इसे 4 गुना कर देना है। 4 5 20, 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 100 हो गया। यहाँ 100 लिख देंगे। तो ये प्रश्नों को आप लोगों को अपने से करना है। मैं आप सभी को होमवर्क में ये सारे प्रश्न दे रहा हूँ। आगे जो शब्दों वाले प्रश्न हैं उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारत वर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद बच्चों।